नमस्कार, राम राम सा दोहरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पीटीटी 2022 के लिए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की तरफ से जो काउंसलिंग का नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। डिटेल से मैं आपको सरल भाषा में इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि किस किस तरह से आगे आपका प्रोसेस चलने वाला है एडमिशन तक और फाइनल कॉलेज में एंट्री होने तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। ठीक इसी प्रकार से जो बीएसटीसी की काउंसलिंग है वो होगी और इसी प्रोसेस से बीएसटीसी में एडमिशन होगा। तो बीएसटीसी का अगर कोई कैंडिडेट ये वीडियो देख रहा है तो वो भी समझ सकता है कि किस तरह से काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, किस तरह से एडमिशन फाइनल होता है, किस तरह से कॉलेज अलॉट होती है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ और पूरा जूम किया हुआ है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं, साथ में पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है पीटीईटी 2022 4 वर्षीय बीएड बीएड और बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम दिनांक 22/7/2022 को जारी हो चुका है। आप सबने देख लिया होगा। और परीक्षा की अंक तालिका में अभ्यर्थी की श्रेणी इत्यादि का अंकन किया गया है। अभ्यर्थी जांच ले कि उसके तथ्य डाटा सही है अथवा नहीं है। तो सबसे पहला काम यह है कि आप जो अंक तालिका है उसकी अच्छे से जांच कर लें। यदि कोई त्रुटि है तो आपको काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन विधि से अपने तथ्य डाटा सही करवा लें। अगर कोई आपके अंक तालिका में मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, कोई कैटेगरी में, कोई डीओबी में, नाम में, तो आप उसको सही कर सकते हैं। उसकी डेट यहाँ पर जारी कर दी गई है। सेकंड पॉइंट है पीटीटी 2022 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। तो अभी यहाँ पर यह बताया गया है कि काउंसलिंग में कोई भी भाग ले सकता है, चाहे मार्क्स उसके कितने भी कम हो या ज़्यादा हो, कोई मैटर नहीं करता। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो काउंसलिंग में कोई भी भाग ले सकता है जिसने एग्जाम दिया है। ठीक है, इसके बाद बताया गया है अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्पों में, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, चयनित विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय, श्रेणी, उपश्रेणी, परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद बताया गया अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय का चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्पों चॉइस में अधिकतम विकल्प भरे। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है अगर किसी अभ्यर्थी के मार्क्स काफ़ी कम है, अंक काफ़ी कम है, तो उसको अधिक से अधिक चॉइस में कॉलेज या महाविद्यालयों का चयन करना है ताकि एडमिशन होने की संभावना अधिक रहे। और किसी के मार्क्स अगर अच्छे हैं तो अगर वो कम चॉइस भरता है तो भी उसका नंबर आ जाता है। कहने का मतलब ये है सबसे पहले आपको चॉइस में ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करना है जो आपके लिए सुविधाजनक है, जिनके बारे में आपने पहले से सोच रखा है। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगी। अगर मार्क्स कम है तो आप काफ़ी सारी कॉलेज का चयन कर लो ताकि किसी न किसी कॉलेज में आपका नंबर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर बताया गया महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है, आप कितने भी महाविद्यालयों का चयन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय चयन, आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है जो कार्यक्रम आपको दिया गया है। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहला काम क्या है, अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अपलोड की गई अपनी प्रोफाइल में ऑनलाइन संशोधन पीटीटी की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर करना है। और ये आप संशोधन 29/7/2022 से लेकर 4/8/2022 तक कर सकते हो। अगर आपकी प्रोफाइल में कोई त्रुटि है, आपने जो डिटेल्स डाली है उसमें कोई त्रुटि है, तो आप संशोधन कर सकते हैं। और इसकी डेट क्या है, 4/8/2022 अंतिम तिथि है। दूसरा क्या है, अगर फॉर्म सही है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरा काम क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये आपको ऑनलाइन ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाना है। इसकी तिथि 7/8/2022 से 16/8/2022 है। ये दूसरा काम है। पहला काम, अगर आपके त्रुटि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रुटि है तो आप संशोधन कर लो, ठीक है, उसमें करेक्शन कर लो। उसके बाद दूसरा काम है कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना है। और ये सभी के लिए कितना है, 5,000 रुपये है, जो कि रिफंडेबल है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो, आगे की प्रक्रिया में आप भाग नहीं लेते हो, तो ये आपको वापस मिल जाते हैं। यहाँ पर 2 कंडीशन है, आप समझिएगा
कि आप 5,000 रुपये पे कर रहे हो, आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो 200 रुपये कम होके 4800 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है और आप एडमिशन नहीं लेते हो, आप बाद में डिसीजन लेते हो कि मुझे नहीं करना कोर्स, तो 600 रुपये कट जाएंगे और 4400 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो अकाउंट की डिटेल और आपकी जो एक्चुअल डिटेल है वो एकदम मैच करना जरूरी है, अच्छे से चेक कर लीजिएगा। महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना, अब यहाँ पर चॉइस आपको भरनी है और चॉइस की डेट आपको दी गई है 7/8/2022 से 18/8/2022। 7/8/2022 से लेकर 18/8/2022 तक आप आराम से कॉलेज की चॉइस कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज की चॉइस के बारे में मैंने आपको वैसे तो बता दिया है और एक वीडियो में अलग से आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालयों की सूचना, पहली लिस्ट कब जारी होगी? 22/8/2022 को, ठीक है। देखो 18/8/2022 तो अंतिम तिथि है किसकी? चॉइस भरने की, यानी कॉलेज की जो लिस्ट है उसमें कॉलेज चॉइस करने की। 22/8/2022 को इसकी जो प्रथम लिस्ट है वो आ जाएगी, जिसका नंबर आएगा प्रथम लिस्ट में वो सीधा एडमिशन ले सकते हैं। प्रवेश हेतु शेष शुल्क 22,000 रुपये बैंक द्वारा ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करवाना, इसकी अंतिम तिथि है 23/8/2022 से 30/8/2022। अब यहाँ पर समझिएगा, जिनका प्रथम काउंसलिंग में जिनका फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा उनके लिए 23/8/2022 से 30/8/2022 जो है अंतिम तिथि रखी गई है, और जो दूसरी लिस्ट का इंतजार करेंगे उनके लिए डेट आगे मिल जाएगी। प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होगा 24/8/2022 से 31/8/2022। यानी प्रथम जो काउंसलिंग होगी उसके बाद में जिन लोगों का इसमें नंबर आ जाएगा वो कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करेंगे 24/8/2022 से लेकर 31/8/2022 तक। लेकिन उससे पहले क्या करना है? काउंसलिंग जो है वो आपको करनी है और 22,000 रुपये का शुल्क भी आपको जमा करवाना है। अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो 26/8/2022 से 2/9/2022 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद में आप कॉलेज बदलना चाहते हैं तो उसको अपवर्ड मूवमेंट बोलते हैं, और इसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कॉलेज अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बाद में आपको मिले या नहीं मिले, वो आगे की प्रक्रिया है। लेकिन आपको सेम कॉलेज में एडमिशन तो रहेगा अगर अपवर्ड मूवमेंट में आपका नंबर नहीं आएगा तो, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन और गैर आवंटित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की जो सूचना है वो मिलेगी 6/9/2022 को। अपवर्ड मूवमेंट पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग होगी 7/9/2022 से लेकर 12/9/2022 तक। अपवर्ड मूवमेंट के बारे में डिटेल से जानकारी अगर पानी है तो आपको कमेंट करना है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से जानकारी दे दूंगा। तो ये स्टेज जो है आपके आगे रहने वाले हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। धोरा क्लासेज आपका अपना चैनल है, तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। और धोरा क्लासेस की एप्लीकेशन पर बीएसटीसी का शानदार कोर्स चल रहा है। अगर आपका कोई भाई बंधु बीएसटीसी 2022 के एग्जाम में बैठने वाला है, तैयारी कर रहा है, तो उसको जरूर आप सुझाव दे सकते हैं कि धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर एक बार डेमो जरूर ले, उसके बाद में इच्छा हो, इंटरेस्टेड लगे तो आप कोर्स ले सकते हो। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम सा।